Vande Mataram, dear students. Today we have to start कंप्यूटर सब्जेक्ट एंड कंप्यूटर सब्जेक्ट का हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे और देन फर्स्ट चैप्टर का नेम क्या है? द कंप्यूटर. इट इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर. देखिए, तो कंप्यूटर सबको पता है क्या होता है. कंप्यूटर कहा सबको के तो सबके आइज़ के सामने क्या आता होगा कि देखिए यहाँ पे एक पिक्चर दिया हुआ है हमें. देखिए यहाँ पे दिख रहा है. तो ये पिक्चर सबके साथ नज़र के सामने आता होगा कि कंप्यूटर मतलब ये स्क्रीन, देन सीपीयू, देन कीबोर्ड एंड माउस. इतना पिक्चर सब के आइज़ के सामने आता है कंप्यूटर का मतलब. तो यस, आपका राइट है, यू आर राइट. बट एक्चुअल में कंप्यूटर क्या है वो हम आज के चैप्टर में पढ़ेंगे. फिर कंप्यूटर की डेफिनेशन पढ़ेंगे. फिर कैटेगरीज ऑफ द कंप्यूटर. कंप्यूटर की कौन सी कैटेगरीज है. तो ये है नीचे दी है 4. ये है कंप्यूटर की कैटेगरीज. मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड सुपर कंप्यूटर. ये 4 टाइप्स की कैटेगरीज है कंप्यूटर की. और लास्ट में हम पढ़ेंगे आईपीओ साइकिल. मतलब आईपीओ साइकिल मतलब ये जो साइकिल होती है इससे ही वर्क होता है. मतलब आईपीओ साइकिल से यूज़ होके ही हमारी कंप्यूटर वर्क करता है. ओके, तो फर्स्ट हम देखेंगे व्हाट इज़ कंप्यूटर. अब देखिए व्हाट इज़ कंप्यूटर. कंप्यूटर एक क्या है? मशीन है. और वो कैसे चलती है वो देखते हैं इसमें. अ कंप्यूटर इज़ अ मशीन विच फॉलोज द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द यूज़र. अब पहले हम देखेंगे कि यूज़र कौन. यूज़र कौन होता है? जो कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं. आप कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं मतलब आप यूज़र हो गए. तो कंप्यूटर ऐसी मशीन है, क्या करता है वो, जो हम लोग मतलब यूज़र जो इंस्ट्रक्शन देता है उसको फॉलो करती है. और हम जो कंप्यूटर से क्वेश्चन करेंगे उस वही जवाब कंप्यूटर हमें देता है. तो क्या है ये? कंप्यूटर इज़ अ मशीन विच फॉलोज द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द यूजर्स. ओके, तो ये हो गई कंप्यूटर की डेफिनेशन. अब आपने कभी ऐसे देखा है क्या कि कंप्यूटर आपने ऑन किया और बैठ गए तो आपको अपने आप आपको जो चाहिए वो आ गया है क्या स्क्रीन पे? कंप्यूटर आपका वैसे ही आपको जो चाहिए वो मिल जाता है क्या कंप्यूटर के? नहीं, उसके लिए आपको क्या करना होता है? आपको कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देने होते हैं. तो आपने जो इंस्ट्रक्शन दिए मतलब आपको चाहिए किसी के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपने उस इंसान का नाम लिखा उस पर. तो उसकी इंफॉर्मेशन हमें कंप्यूटर पे दिखेगी. मतलब आपने जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दिए वही उसने फॉलो किए और आपको आंसर दिया. ठीक है, तो जैसे अब आपको कोई मैथमेटिकल सम चाहिए, उसका आंसर चाहिए तो आपने वो सम उस पर दिया, किया. ठीक है, तो वो सम का आंसर ही आपको कंप्यूटर देगा. ऐसे तो नहीं होगा ना कि आप कंप्यूटर ऑन करके बैठ गए और अपने आप आपको आंसर आता है क्या? नहीं. इसीलिए कंप्यूटर की डेफिनेशन किस तरह से बनी है कि कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है कि वो क्या फॉलो करता है, जो यूज़र इंस्ट्रक्शंस देता है वही वो फॉलो करता है. ओके, ये है कंप्यूटर की डेफिनेशन. ठीक है, देन नेक्स्ट है कंप्यूटर इज़ एन अमेजिंग मशीन विच कैन डू मल्टीटास्क एट वंस. सच में कंप्यूटर अमेजिंग मशीन है कि नहीं? क्योंकि उसमें क्या होता है कि एक साथ बहुत सारे वर्क होते हैं ना. तो ये कंप्यूटर पे होता है और ये वो मशीन है इसलिए वो एक साथ 2-3 वर्क कर सकता है. आपको बोला 2-3 वर्क एक साथ करने के लिए आप करेंगे क्या? नहीं, बिकॉज आप तो मशीन है नहीं, आप तो इंसान, आप थक जाते हैं. लेकिन कंप्यूटर नॉट टायर्ड. कंप्यूटर थकता नहीं है. कंप्यूटर कंटिन्यूसली वर्क करते रहता है. ओके, तो इसीलिए वो अमेजिंग मशीन है क्योंकि उसको वो एक साथ मल्टी मतलब बहुत सारे वर्क कर सकता है. वी कैन वॉच मूवी, लिसन म्यूजिक, करेक्ट और आवर मिस्टेक्स एट्सेट्रा. कंप्यूटर पे हम क्या कर सकते हैं? मूवीज़ भी देख सकते हैं, देन म्यूज़िक सुन सकते हैं. हमने जो कुछ वर्क किया वो उसमें कुछ मिस्टेक हुई तो उसको करेक्शन भी कर सकते हैं. आप गेम खेल सकते हैं. अब बहुत सारे वर्क जो है कंप्यूटर पे कर सकते हैं. कंप्यूटर कैन परफॉर्म डिफरेंट टास्क इन द गिवन यूनिट. कंप्यूटर वर्क करता है पर किस तरह से वर्क करता है उसके लिए भी उसको कुछ
अलग अलग यूनिट दिए हुए हैं। जैसे कि आपकी बॉडी है, आपके बॉडी में आप पैरों से तो काम करते हैं क्या? नहीं। हाँ, हाथों से चलेंगे क्या? नहीं। आपके पास चलने के लिए पैर ही दिए हुए हैं, आपके हैंड से उसी से ही आप वर्क करते हैं, आपके माउथ से ही आप बोलते हैं। तो इसी तरह कंप्यूटर में भी अलग अलग यूनिट है, जिसकी वजह से वो अलग अलग वर्क और अलग अलग ये परफॉर्म डिफरेंट टास्क परफॉर्म करता है। तो देखते हैं उसके यूनिट कौन कौन से हैं। देखिए, फर्स्ट यूनिट है अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, इज द फर्स्ट यूनिट। सेकेंड है कंट्रोल यूनिट एंड थर्ड इज द मेमोरी यूनिट। कितने टाइप के यूनिट्स है? 3 टाइप के यूनिट्स है। नंबर 1 अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, नंबर 2 कंट्रोल यूनिट एंड नंबर 3 मेमोरी यूनिट। तो चलिए पहले देखते हैं अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट में क्या है। दिस यूनिट कैन परफॉर्म all types of logical and mathematical formulas। तो अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट्स किस तरह से वर्क करता है? तो वो करता है मैथमेटिक्स से रिलेटेड है। लॉजिकल और मैथमेटिकल जो फार्मूलाज है, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, स्क्वायर रूट, इस टाइप के जो मैथमेटिक्स से रिलेटेड सभी जो प्रोग्राम्स है वो किसके थ्रू होते हैं? अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट की वजह से हम उसका परफॉर्म कर सकते हैं कंप्यूटर पे। देन सेकंड है कंट्रोल यूनिट। अब कंट्रोल यूनिट का वर्क क्या होता है कि हम जितने भी ऑपरेशंस करते हैं, हम जितने भी प्रोग्राम्स या कोई भी वर्क करते हैं कंप्यूटर को, उसको कंट्रोल करता है कौन? कंट्रोल यूनिट। ओके, तो इसीलिए ये भी इम्पोर्टेंट है। देन थर्ड है मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट का वर्क क्या है कि मेमोरी यूनिट जो भी हमारा डाटा होता है कंप्यूटर में, दिस यूनिट स्टोर द डाटा एंड इंस्ट्रक्शन टू बी प्रोसेस्ड इन द कंप्यूटर। कंप्यूटर में जो भी इंस्ट्रक्शन और जो भी डेटा प्रोसेस होता है, उसको स्टोर करके रखने का काम कौन करता है? मेमोरी यूनिट। अगर कंप्यूटर में मेमोरी यूनिट ही नहीं रहा तो हम लोग कंप्यूटर में कुछ भी डाटा स्टोर करके नहीं रख पाएंगे, सेव करके नहीं रख पाएंगे। जैसे कि अगर आपने क्लास में कुछ पढ़ा है और आपके पास मेमोरी नहीं, आपको याद रखने की आपको मेमोरी सबको पता है ना, ब्रेन में होती है। तो अगर वही नहीं रहा तो आज आप क्या सीखे, वो याद रहेगा क्या? नहीं। उसी तरह से यहाँ कंप्यूटर में भी मेमोरी यूनिट होता है, जिसमें हम जो भी डाटा और इंस्ट्रक्शन देते हैं वो वहाँ पे स्टोर रहती है। अब मुझे बताइए कि कंप्यूटर के फाउंडर कौन है? तो ये है चार्ल्स बेबेज। ये देखिए, फाउंडर ऑफ द कंप्यूटर इज चार्ल्स बेबेज। ओके, देन नेक्स्ट है हमारा कैटेगरीज ऑफ द कंप्यूटर। फर्स्ट है माइक्रो कंप्यूटर, देन नेक्स्ट है मिनी कंप्यूटर, देन थर्ड है मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड फोर्थ वन इज द सुपर कंप्यूटर। This is the 4 categories of the computer. Now we start the first categories of computer, and the first categories of computer is the microcomputer. So a microcomputer is a computer whose CPU is microprocessor. माइक्रोकम्प्यूटर क्या है? उसका जो CPU होता है वो माइक्रो प्रोसेसर होता है। दिस आर नॉर्मली सिंगल माइक्रोप्रोसेसर। माइक्रो कंप्यूटर का CPU माइक्रो प्रोसेसर होता है और उसका CPU का माइक्रो प्रोसेसर जो होता है नॉर्मली सिंगल माइक्रो प्रोसेसर होता है। देन सिंगल यूज़र सिस्टम डिज़ाइंड फॉर परफॉर्मिंग जनरल पर्पस फंक्शन। और ये जो माइक्रो कंप्यूटर है वो सिंगल यूज़र होता है, मतलब एक ही यूज़र एक वर्क कर सकता है उस पर, और उस पर सिंपल प्रोग्राम ही होते हैं। उस पर कौन सा सिंपल परफॉर्म करने के लिए यूज़ होता है, जैसे कि होम्स में, घर में होता है इसका यूज़, स्कूल में या शॉप में इसका यूज़ होता है। किसका? माइक्रो कंप्यूटर का। देन नेक्स्ट है मिनी कंप्यूटर। ये देखिए माइक्रो कंप्यूटर की पिक्चर, ठीक है। देन नेक्स्ट है हमारा मिनी कंप्यूटर। These are more powerful computer than micro computer। मिनी कंप्यूटर क्या है
कि ज़्यादा पावरफुल है, मोर पावरफुल है किससे, माइक्रो कंप्यूटर से। माइक्रो कंप्यूटर को आपने देखे वो सिंगल प्रोसेसर है, सिंगल माइक्रो प्रोसेसर है, और वो सिंपल वर्क होता है उस पर, और सिंगल यूज़र ही यूज़ कर सकता है, और एक साथ एक ही वर्क होता है उसके ऊपर, और माइक्रो कंप्यूटर पे। और वो जैसे कि स्कूल में, ऑफिस में, शॉप में, इसी घर में इसी के यूज़ होता है, क्योंकि वो सिंपल कंप्यूटर है। देन नेक्स्ट है मिनी कंप्यूटर। तो मिनी कंप्यूटर जो है माइक्रो कंप्यूटर से पावरफुल होता है, ठीक है। इट कैन परफॉर्म मल्टीपल टास्क। जैसे कि माइक्रो कंप्यूटर में एट अ टाइम वन वर्क ही होता था, पर सिंगल वर्क होता था, पर सिंगल टास्क। बट मिनी कंप्यूटर में मल्टीटास्क, मतलब साथ उसके ऊपर 2-3 वर्क हो सकता है, ठीक है। इट इज़ मल्टी यूज़र सिस्टम। ये क्या है, मल्टी यूज़र सिस्टम है। इट इज़ यूज्ड एट रेलवे स्टेशन, बैंक। ये कहाँ पे यूज़ होता है, मिनी कंप्यूटर पावरफुल होता है, बैंक में वर्क ज़्यादा होता है, और रेलवे स्टेशन में भी टिकट्स बुकिंग है, किसी की ट्रेन कैंसिल करना है, किसी को किस चीज़ के बारे में किस इंफॉर्मेशन देनी है, ये सब एक साथ बहुत सारे वर्क होते हैं वहाँ ऐसी जगहों पे। इसीलिए वहाँ पे कौन सा कंप्यूटर यूज़ करते हैं, मिनी कंप्यूटर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मिनी कंप्यूटर का जो एग्जाम्पल है वो क्या है, PDP-11, ये कंप्यूटर का नाम है। तो ये है कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर का एग्जाम्पल। देन थर्ड है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर में क्या है, दिस कंप्यूटर कैन हैंडल ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा एंड इंफॉर्मेशन। मेन फ्रेम कंप्यूटर में क्या होता है, बहुत सारा डाटा और इन्फॉर्मेशन एक साथ हैंडल करने की कैपेसिटी होती है, क्योंकि वो मेन फ्रेम कंप्यूटर है, मतलब वो मिनी कंप्यूटर से भी पावरफुल होता है। इट इज़ आल्सो मल्टी यूज़र। ये भी कौन सा है, मल्टी यूज़र ही है, ठीक है। मेन फ्रेम कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर, ये दोनों कंप्यूटर मल्टी यूज़र है, एक साथ 2-4 वर्क भी हो सकते हैं, और इस पे 2-3 लोग एक साथ यूज़ भी कर सकते हैं। इट कैन सपोर्ट मोर देन 100 यूज़र्स एट सेम टाइम। इस पे कितने लोग एक साथ वर्क कर सकते हैं, 100 यूज़र्स। पर ये कैसे जगह पे होता है, जैसे कि यहाँ पे इस कंप्यूटर से रिलेटेड डाटा दूसरे कंप्यूटर में जाए, दूसरे कंप्यूटर से रिलेटेड डाटा तीसरे कंप्यूटर से, इस तरह से वर्क होता है। इसीलिए इसमें एक साथ कितने यूज़र्स वर्क कर सकते हैं, 100 यूज़र्स एक साथ एट अ टाइम वर्क कर सकते हैं। वर्क्स फास्ट एंड मोर कैपेबल देन मिनी यूज़र्स। अब तो ये पहले क्या बताया हमें, मिनी कंप्यूटर था जो माइक्रो कंप्यूटर से भी पावरफुल था। फिर उसके बाद अब जो ये मेन फ्रेम कंप्यूटर है वो मिनी कंप्यूटर से पावरफुल है, ठीक है। तो जैसे कि एक के बाद एक जो नई नई जनरेशन आते जाते हैं, नए नए चेंजेस आते जाते हैं, उससे एडवांस होते हैं ना, उसी तरह से मिनी कंप्यूटर से ज़्यादा एडवांस कौन सा कंप्यूटर है, मेन फ्रेम कंप्यूटर। और इसकी कैपेसिटी भी ज़्यादा है, इसके ऊपर वर्क भी फास्ट होता है, और इसके जो फंक्शंस भी इसमें ज़्यादा होते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर में। और इसका एग्जांपल क्या है, IBM 4381, ये जो मेन फ्रेम कंप्यूटर का एग्जांपल है। देन 4 है सुपर कंप्यूटर, ये 4th है लास्ट वाला। दिस इज मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर एंड इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव देन अदर कंप्यूटर्स। ये जो सुपर कंप्यूटर है उसका नाम ही देखिए, सुपर कंप्यूटर। तो सुपर कंप्यूटर क्या है, मोस्ट पावरफुल है ये तीनों कंप्यूटर से। माइक्रो कंप्यूटर तो बेचारा सिंगल यूज़र है और उसमें सिंगल प्रोसेसिंग ही होता है, पर मिनी कंप्यूटर उससे ज़्यादा पावरफुल था, उससे ज़्यादा पावरफुल मेन फ्रेम, और उससे ज़्यादा पावरफुल कौन सा है, अभी सुपर कंप्यूटर है। ये जो है ये तो मोर पावरफुल नहीं, मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर है, एंड इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, और ये बहुत सारा एक्सपेंसिव भी है देन अदर कंप्यूटर, बाकी के कंप्यूटर से ज़्यादा महंगा है और एक्सपेंसिव, उसी को बोलते हैं। सुपर कंप्यूटर कैन परफॉर्म ट्रिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। सुपर कंप्यूटर पे क्या होता है, ट्रिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड्स पे हम दे सकते हैं, ठीक है। दीज आर मेनली यूज्ड इन applications like weather forecasting, nuclear center, science research, etc.
अब बताइए ये सुपर कंप्यूटर, इतना एक्सपेंसिव कंप्यूटर, इतना पावरफुल कंप्यूटर का आपके घर में कुछ काम होता है क्या? नो। ये इसका काम कहाँ पे होता है, ये कहाँ पे वर्क करते हैं, कहाँ पे लोग यूज़ करते हैं इसको? जो वेदर फोरकास्टिंग होता है, वेदर मतलब जो ये एनवायरनमेंट, मतलब आज का वातावरण कैसा होगा, बारिश होगी कि नहीं, आज कितना ये रहेगा, उसके जो ये होते हैं ऑफिस, वहाँ पे यूज़ होता है। न्यूक्लियर सेंटर में, साइंस रिसर्च सेंटर में, जो बड़े बड़े जो सेंटर्स होते हैं ना, वहाँ पे ये सुपर कंप्यूटर यूज़ होता है। ये देखिए यहाँ पे सुपर कंप्यूटर इस तरह से होते हैं, यहाँ पे हमें ये दी है। देन इंडियाज़ फर्स्ट सुपर कंप्यूटर इन पुणे विच इज़ नोन एज परम 8000। तो इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कहाँ पे बना था? पुणे में था। और विच इज़ उसको क्या बोलते हैं, उसका नाम क्या था? परम 8000। देन नेक्स्ट है हमारे इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट साइकिल। ठीक है, तो अब हम देखेंगे आईपीओ साइकिल था ना, वो इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल। ठीक है, अब देखते हैं व्हेन वी गिव इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर इट गिव्स अस रिलेटेड आउटपुट विच कम्स थ्रू दिस साइकिल। जब हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं और जो हमने इंस्ट्रक्शन दिया उससे रिलेटेड आंसर जो आता है वो होता है आउटपुट। हम जो इंस्ट्रक्शन देते हैं उसको वो होता है इनपुट, और उसके बाद उससे रिलेटेड जो वहाँ से आंसर आता है वो होता है आउटपुट विच कम्स थ्रू दिस साइकिल। तो इस किसके थ्रू आता है ये साइकिल यूज़ होके ये हमें आंसर मिलता है। जैसे कि इनपुट, इनपुट क्या है? द डाटा और इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर इज नोन एज इनपुट। जो हम इंस्ट्रक्शन और डाटा जो कंप्यूटर को देते हैं हम लोग, जैसे कि आपको जो फाइंड आउट करना है वो आपको आप बोलते हैं, जैसे कि आपको हिस्ट्री का कोई एखादा महल के बारे में पता करना है या फिर एखादे किंग के बारे में पता करना है, आप उसने उस किंग का नाम लिखा तो वो क्या हो गया? इनपुट। और वो इंस्ट्रक्शन आपने कंप्यूटर को दिए तो वो क्या है? इनपुट है। ठीक है, अब देखते हैं सेकेंड, प्रोसेस। वर्क ऑन डाटा अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन इज नोन एज प्रोसेस। अब आपने किसी किंग के बारे में, किंग का नाम लिखा, जो इंस्ट्रक्शन हो गई। अब वो किंग का नाम कंप्यूटर एक्सेप्ट करेगा और उसके ऊपर प्रोसेस होगी, और वो प्रोसेस होगा, और प्रोसेस जो होता है जो थोड़ा टाइम लेगा ना उसका नाम लेने नाम एक्सेप्ट करने के बाद, तो वो क्या होता है? सीपीयू में प्रोसेसिंग होती है, तो वो है प्रोसेस। ठीक है, और उसके बाद लास्ट में आउटपुट। गेटिंग द रिजल्ट अकॉर्डिंग टू आवर इनपुट इज नोन एज आउटपुट। अब क्या किया आपने? एक आधे किंग का नाम दिया, कंप्यूटर में प्रोसेस हुई, और फिर वो किंग के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन, आपको जिस टाइप की इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, जैसे कि उसने कि क्या क्या किया, किस तरह से किया, कौन से उसने ये काम किए, और किस किस कौन सी लड़ाइयाँ की, ये सब वार किए, ये सब जो इन्फॉर्मेशन आएगी वो हो गया, उसके बारे में आएगी, वो हो गया आउटपुट। पहले हम लोग इनपुट देते हैं, उसके ऊपर प्रोसेस होती है, और उसके बाद आंसर आता है, तो वो क्या हो गया? इनपुट प्रोसेस आउटपुट। ये तीन तरह से ही हमारा कंप्यूटर वर्क करता है, और ये साइकिल की वजह से हमें आंसर्स आते हैं। द रिजल्ट रिसीव्ड आफ्टर द प्रोसेस ऑन इनपुट इज नोन एज आउटपुट। जब हम इनपुट देते हैं उसके बाद प्रोसेस होकर जो आंसर आता है उसको बोलते हैं आउटपुट। ठीक है, देखिए यहाँ पे चीज़ें छोटी सी साइकिल दी हुई है, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। ठीक है, तो पहले क्या हुआ? हमने कंप्यूटर को इनपुट दिया। ठीक है, इनपुट दिया, फिर नहीं, यहाँ से देखिए, इनपुट दिया, फिर प्रोसेस हुई, प्रोसेस होने के बाद यहाँ पे आउटपुट आया। हम इनपुट देंगे, उसी से रिलेटेड हमें आउटपुट आएगा। ठीक है, डायरेक्टली इनपुट देने के बाद डायरेक्टली आंसर नहीं आता है, प्रोसेस होगी, वो थोड़ी देर सर्च करेगा। देखिए आप कंप्यूटर पे ऐसे 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 गोल गोल होते रहता है, ये सर्च का ऑप्शन होता है। इनपुट देंगे हम लोग, उसके बाद प्रोसेस होगी, उसके बाद ही हमें आउटपुट आता है। हो गया IPO साइकिल, इसको बोलते हैं IPO साइकिल।
ओके, तो आज के चैप्टर में आज जो पार्ट में है हमने पूरे एक चैप्टर देखा है, हमारा यहाँ पे चैप्टर फिनिश होता है। अब हमारी है एक्सरसाइज, वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। ओके।